Welcome to my YouTube channel. Today is 32nd day of a bridge course, and we have given an exercise on the topic property of a quadrilaterals and triangles. And first question is, choose the correct option of the following questions. Sub question is, if adjacent side of a rectangle are congruent, then it is called. रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड यदि कॉन्ग्रुएंट होती है तो उसको क्या बोला जाता है। देखिए, यदि रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई तो चारों साइड इक्वल हो जाएगी और उनके चारों एंगल तो राइट एंगल है ही, तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, स्टेट whether the given statement state whether the given statements are true or false. First statement is every parallelogram is rhombus. Now इनका कहना है कि हर पैरेललोग्राम रोम्बस होता है। इसका मतलब रोम्बस की जो प्रॉपर्टी है वो पैरेललोग्राम को लागू होना चाहिए। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, लेकिन पैरेललोग्राम की तो सब साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और दूसरी प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, वो इसको लागू होती है, लेकिन पहली जो साइड्स के बारे में जो प्रॉपर्टी वो लागू नहीं होती है, इसलिए दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज एवरी रोम्बस इज रेक्टेंगल। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी है वो रोम्बस को लागू होती है या नहीं होती है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, रोम्बस की भी अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट है। एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, रोम्बस के सभी एंगल्स राइट एंगल नहीं है, राइट। सो इट इज अ false statement. Now third is every rectangle is parallelogram, यानी पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो रेक्टेंगल को लागू होना चाहिए। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम? अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल। रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट भी है और पैरेलल भी है। एंड सेकंड प्रॉपर्टी अबाउट एंगल इज अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो रेक्टेंगल के भी अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। चेक करना पड़ेगा रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर को लागू होती है क्या। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल? अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, स्क्वायर की भी अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट है। एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, स्क्वायर के भी ऑल एंगल्स राइट एंगल है। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। नाउ वी प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 इन ट्रायंगल। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? इट इज इन ट्रायंगल ABC पॉइंट E एंड F आर मिड पॉइंट्स। मैंने यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसको नाम दिया है ABC एंड E एंड F आर मिड पॉइंट्स। दैट मीन्स E ने साइड AB को और F ने साइड AC को बाइसेक्ट किया हुआ है। ओके, नाउ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, इफ EF इक्वल टू 5.6, यानी ये जो साइड EF है उसका मेजर दिया है 5.6। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए साइड BC। एक्टिविटी in triangle ABC point E and F are midpoints of a side AB and AC respectively.
ठीक है, हमें ये जो एक्टिविटी है उसको पूरा करने को बोला गया है, जो जानकारी है वो उसके माध्यम से। दोस्तों, आपको मालूम है कि ट्रायंगल में यदि ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट ये तीसरे साइड को पैरेलल भी होती है और तीसरे साइड के हाफ होती है, इसको थ्योरम ऑफ ए मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल बोलते हैं। यानी थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल में ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल के दोनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट है वो तीसरे साइड को पैरेलल भी होती है और उसके हाफ भी होती है। तो हियर EF इक्वल टू हाफ ऑफ द BC, कारण थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अभी ये इसमें ये ब्रैकेट में हम ये जो चौकोन है वो छोटा है तो मैं नीचे लिखता हूँ। वाई इट इज बिकॉज थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, देन इसका मतलब हो गया EF इक्वल टू हाफ ऑफ द BC। अभी EF की जो मेजर है वो दिया हुआ है, हाउ मच इट इज 5.6 इक्वल टू हाफ ऑफ द BC। सो हमें BC की वैल्यू फाइंड करनी है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो डिवाइडेड बाय 2 है उसको दूसरे साइड को ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो उधर जाएगा तो क्या होगा, वो 5.6 को मल्टीप्लाई हो जाएगा और हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 1 इज़ अ कैरी, 2 5 ज़ा 10 and 1 11। सो आंसर इज 11.2 यूनिट, बिकॉज हेयर ये 5.6 सेंटीमीटर या मीटर वो दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए आंसर आएगा 11.2 यूनिट। ओके, नाउ नेक्स्ट सम। इफ measure of three angles of a quadrilateral are 65 degree, 95 degree and 45 degree, then find the measure of a fourth angle। स्टूडेंट्स, आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में मालूम है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए quadrilateral, sum of all angles of a quadrilateral कितनी होती है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल की सम 360 होती है। अभी हमें यहाँ 3 एंगल दिए हुए 65, 95, 45। लेट फोर्थ एंगल बी x डिग्री। देन हम सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। ये प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। इसका मतलब फर्स्ट एंगल 65 प्लस दूसरा एंगल 95 प्लस तीसरा एंगल 45 प्लस चौथा एंगल जो मालूम है नहीं है वो x इक्वल टू कितना होगा, 360। वो स्टेटमेंट के माध्यम से इक्वेशन बना दिया। अभी सम करेंगे 65, 95 एंड 45। 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15, 1 इज अ कैरी, 5 and 9 14, 14 and 6 20 plus x equal to 360. We have to find value of x, so that we transfer 205 to the right hand side. We got 360। ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो 360 से 205 जाएगा तो कितना बचेगा, 55 डिग्री। यानी फोर्थ एंगल, जो फोर्थ एंगल है उसका मेजर क्या आ गया, 55। ओके, इन दिस वे वी सॉल्व द सम। नाउ लास्ट सम। इफ ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज लेस देन 4 सेंटीमीटर ऑफ इट्स लेंथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो ब्रेड्थ है वो
लेस देन 4 सेंटीमीटर ऑफ ए लेंथ है, इट्स पेरीमीटर इज 32, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए ब्रेड। ओके, अभी ये जो कंडीशन दिया हुआ है उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, लेट ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज लेस देन 4 सेंटीमीटर ऑफ इट्स लेंथ, यानी ब्रेड्थ लेंथ पे डिपेंड है, तो हम क्या करेंगे, लेट लेंथ बी एक्स, लेट लेंथ बी एक्स, देन ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ विल बी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर लेस, यानी x से 4 सेंटीमीटर कम। ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ rectangle equal to 2 in bracket length plus breadth, यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ के ट्वाइस है, यानी 2 इन ब्रैकेट लेंथ कितना है x प्लस ब्रेड्थ कितना है x माइनस 4, और पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज गिवन, हाउ मच इट इज 32। अभी ये जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे एंड वी गॉट द आंसर ऑफ ए x, 2 इन ब्रैकेट x और x ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 32। अभी हम क्या करेंगे, ये 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, और आपको मालूम है नंबर आउटसाइड द ब्रैकेट इज मल्टीपल टू ईच एंड एवरी नंबर इनसाइड द ब्रैकेट, सो इट विल बी 2 2 जा 4x माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू 32। अभी मैं साइड चेंज कर लेता हूँ और ये -8 को ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ये 4x ये साइड लिखता हूँ, 4x इक्वल टू 32। अभी ये जो -8 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8, सो 4x इक्वल टू 40, सो x इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 4, सो x इक्वल टू 10, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, सो वी गॉट वैल्यू ऑफ ए x, x मीन्स व्हाट, x मीन्स हमने लेंथ को x ऐसा डिनोट किया था, तो दैट मीन्स लेंथ इक्वल टू x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्या दिया है देखता हूँ, सेंटीमीटर, ओके, सेंटीमीटर, एंड ब्रेड्थ कितना है, इक्वल टू x माइनस 4, यानी 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इन दिस वे वी फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल। ओके, ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करो, और आपके जो 10th स्टूडेंट के जो दोस्त लोग हैं उनको शेयर करो। कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आने वाले ब्रिज कोर्स के जो 45 डेज तक के जो वीडियो है वो ये चैनल पे डालने वाला हूँ, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।